बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी आफियत में रखे। आज तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी, वॉइस ओवर भी नहीं कर पाई। अर्ली मॉर्निंग उठी और फजर के बाद बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। पहले दिल किया बाज़ार से कुछ मंगवा लूँ, फिर सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं बनता बाज़ार के खाने के साथ मेरा। कुछ भी हो, मैं कहती हूँ आम सा खाना हो लेकिन घर का हो, कुछ भी हो। तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना आज प्याज की टिक्कियाँ बनाई जाए, जो कि बहुत आसान है। आपने कभी भी प्याज और आटे की ये टिक्कियाँ नहीं खाई होंगी। होप्स हो कि आप इसको ट्राई करेंगे तो मुझे दुआ में याद रखेंगे। इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसे आएगा जैसे आप कीमे की टिक्कियाँ खा रहे हो। और मोस्टली मैं जब मेहमानों के आगे बना के रखती हूँ ना, घर में दाल चावल बनाऊँ या कोई मेहमान आए तो डिश आउट करती हूँ एक एक्स्ट्रा डिश के तौर पे, या स्नैक्स के तौर पे चाय के साथ पेश करती हूँ, तो मोस्टली लोग मुझसे इसकी रेसिपी लेके जाते हैं। तो आज मैं आपको अपनी सीक्रेट सिग्नेचर रेसिपी देने जा रही हूँ। आपने लेने हैं 3 अदद प्याज। क्वांटिटी आप अपने लिहाज से सेटल कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास इतने अफराद हैं, मैं उस हिसाब से खाना बनाती हूँ। आपने लेनी है 5 से 6 हरी मिर्च और 2 जो है लहसुन के। लहसुन ऑप्शनल है, मुझे पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद आप मत डालिएगा। आपने इसको बारीक चॉप कर लेना है हैंड ग्राइंडर में। उसके बाद आपने इसमें नमक अपने जो भी आपका टेस्ट होगा उसके मुताबिक आप ले लें। खाने की चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने की चम्मच धड़ा मिर्च, 1 खाने की चम्मच सूखा धनिया दरदरा सा पाउडर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें डालने हैं 2 से 3 खाने के चम्मच आटा, सिंपल आटा जिसकी रोटी बनती है, ठीक है। और आपने डालनी है इसमें आधी चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधी चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और हरा धनिया आपने क्रश करके डाल लेना है। उसके बाद आपने इसको पानी में नहीं गूंदना, ये जहन में रखिएगा। आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना। प्याज का जो पानी होगा उसमें आप जब आटा मिक्स करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली एक डो की शक्ल इख्तियार कर लेगा। प्याज आपने धो के थोड़ी देर रख देने हैं, ठीक है। प्याज को आपने पानी शानी में नहीं काटना। प्याज को आपने धो के एक स्ट्रेनर में डाल देना ताकि अच्छे से उनका पानी निकल जाए। उसके बाद जब आप इसमें आटा डालेंगे तो आप देख रहे हैं मेरे हाथों पे कितनी नमी है, ठीक है। ईज़िली, बिल्कुल आसान तरीके से, कोई अंडा नहीं लगाना, कोई खर्चा नहीं है। मैं कहती हूँ इतनी रीज़नेबल रेसिपी है और आप इतना एंजॉय करने वाले हैं ना कि आपने मस्ट मुझे कमेंट भी करनी है और इसकी रेसिपी आपने शेयर भी करनी है। तो ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता आपने नर्म हाथों से बग़ैर ऑयल के, बग़ैर पानी के इन टिक्कियों को बनाना है और गरम ऑयल में, ठीक है। जैसे समोसे तले जाते हैं उस हिसाब से आपने इसको तल लेना है। लुक चेक करें, ऐसे लगता है जैसे कच्चे कीमे के कबाब है। तो एक दफ़ा मेरी फ्रेंड आई तो उन्होंने अपनी प्लेट में ना 4-5 इकट्ठे डाल लिए। तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि जब ये इसको बाइट करेंगी तो इन्हें समझ आएगी कि ये कच्चे कीमे के कबाब नहीं है। लेकिन आप बिलीव करें, जाते हुए अपने बॉक्स में मुझसे 6 टिक्कियाँ जाते हुए लेके भी गई हैं। ले जनाब, इसको सर्व करते हैं हम। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए ट्रे बनाई है क्योंकि आज खाना बनाने का दिल बिल्कुल नहीं था, तबीयत अपसेट थी। तो ये टिक्कियाँ, हरी चटनी और रोटी, आप इसको ट्राई करें। बिल्कुल देसी स्टाइल है, सिंपल और आसान। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपकी हौसला अफजाई की अशद ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।